हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो फर्स्ट की क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट्स और इस क्वेश्चन के जो पहले तीनों पार्ट्स हैं उसको मैं आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूं और उनमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं। देखो, क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ये लास्ट पार्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, सबसे आप मुश्किल भी बोल सकते हो। बच्चों को ये पार्ट नॉर्मली मुश्किल लगता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली दो तरीक़ों से किया जा सकता है। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसी मेथड से इसको कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ए ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो बेसिकली पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो एक ट्रेन है, वो एक स्पीड से जा रही है। कितनी स्पीड है उसकी ये मैं नहीं पता, एक कांस्टेंट मान लो वो एक्स स्पीड से जा रही है, एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड का मतलब यही होता है ना। अगर आपको स्पीड में कंफ्यूजन होती है ना, तो आपने कभी ना कभी बाइक तो चलाया होगा। जो बाइक है या स्कूटी है या कार है उसमें ना स्पीडोमीटर होता है, उसमें ये लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, जिसमें एक नीडल होती है जो 20, 30, 40 ऐसे चलती है। तो ये स्पीड होती है, मतलब किलोमीटर ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, किलोमीटर पर आवर ऐसे होता है। तो ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे आपको ये स्पीड वाला फॉर्मूला भी जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है, 480। ये आपका सारा डिस्टेंस है, कितना, 480 किलोमीटर। मान लो वो T1, एक टाइम्स कितना लगता है, T1 लगता है, मान लो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। अब अगर उस ट्रेन की स्पीड को थोड़ा सा कम कर दें, मगर जैसे पहले x थी अब x -8 कर दी। मान लो आपकी स्पीड पहले 100 है, मैंने कहा कि 10 की स्पीड कम कर दो तो आपकी स्पीड होगी 100 - 10 90, तो x -8। अब जो उसको डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है, 480 किलोमीटर। ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। जैसे पहले टाइम कितना लग रहा था, T1, अब उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात पे लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस वो कितना है, 480 किलोमीटर। अब आपको पता है, नाउ लेट यूनिफॉर्म का मतलब होता है इस ट्रेन की स्पीड हमेशा सेम रहती है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हम हमेशा इसी तरह से लिखते हैं। आल्सो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये आपका टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बता भी दिया। आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, उसमें किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस, पर आवर का मतलब टाइम। ये कितना होता है, स्पीड। तो अगर टाइम को मैं उधर ले जाऊंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरह से आप फॉर्मूला जो है वो याद कर सकते हो। टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, इसको ना हम T1 मान लेते हैं, टाइम को T1। ठीक, तो डिस्टेंस कितना है हमारा, 480। स्पीड कितनी है हमारी, x। तो इतना टाइम उसको लग रहा है, आर्स, मतलब इसको आर्स ही लिखेंगे। ठीक है, इतना टाइम ट्रेन को लग रहा है 480/x। अब क्या हो रहा है, अब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, वो कम हो गई है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन है बिफोर। देयरफॉर न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, अब स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, x -8 किलोमीटर पर आवर। अब आल्सो न्यू टाइम, ठीक है, न्यू टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो ट्रेन को जो नया टाइम लगा है, मतलब उसको हम T2 मान लेते हैं, उसको T1 माना था। तो जितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस तो उतना ही है। और अब स्पीड कितनी है ट्रेन की, x -8। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या किया, डिस्टेंस 480 था, स्पीड x मान ली। तो टाइम का फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्योंकि ट्रेन की स्पीड कम हो गई तो मैंने 8 कम कर दिया, तो डिस्टेंस वही है, तो ये हमारा टाइम है। अब आपको पता है हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इट वुड हैव टेकन
3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब आपको पता है कि टाइम जो है, जो न्यू टाइम है, उसमें मतलब कि क्योंकि हमारी स्पीड कम हो गई है। अगर मान लो पहले मान लो मुझे घर से अपने स्कूल जाना है और मुझे 15 मिनट लगते हैं, और अगर मैं अपनी स्पीड कम कर दूंगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। मान लो मुझे 20 मिनट लग रहे हैं, मतलब मुझे 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो सेम वे से यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो कम है, यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा है। वो यही बोल रहे हैं कि जो न्यू इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो टाइम जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा पहले से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो नया टाइम है वो पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो वैल्यू फिल करते हैं, 480 बाई एक्स माइनस 8, 480 बाई एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व करना है तो करते हैं। तो ऐसा करो, 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको जैसे मर्जी कर सकते हो। मैं यहाँ पर 480 कॉमन ले रहा हूँ, इससे थोड़ी सी मुझे लगता है कि कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे इसको यहाँ पर आप कट कर सकते हो। तो 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर 160 आएगा। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 160, अंदर सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 8 अपॉन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे नीचे आपस में। तो विच एम्प्लाइज 160 x माइनस एक्स प्लस 8, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये x और x तो रिमूव हो गए। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 160, थोड़ा सा आपके लिख देता हूँ एक बार, स्टेप्स पे मत जाया करो, ये देखा करो कि कितना सिंपल वे से हमें समझ में आ रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 8 को 160 से कर दो, 80 1280, इसको उधर ले जाओ। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखो किया क्या इसमें हमने, देखो टाइम कितना था, देखो हमें देखो 480 डिस्टेंस था, स्पीड हमारी कितनी थी x। अब डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड हमारी कितनी होगी, कम, x माइनस 8। पहले t1 लग रहा था, अब t2 लग रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो t2 है ना वो t1 से 3 घंटे ज़्यादा है। तो बस इसमें मैंने वैल्यूज़ फिल कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसका एक अनदर मेथड भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब देखो ये इसका सेकंड मेथड है, मुझे नहीं पता ये आपको इजी लगेगा टफ लगेगा, बट मेरी नॉलेज में था तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको पता है ये सब कुछ हम कर चुके हैं, डिस्टेंस 480 है, डिस्टेंस हमने स्पीड हमने x मान ली है, ये टाइम को मतलब कि ये फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो टाइम मतलब t1, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x, तो ये हमारा टाइम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखो आगे क्या है, न्यू स्पीड। अब हमारी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम हुई है, तो मैंने वही लिखा है। टाइम कितना हुआ है, वो बोल रहे हैं कि 3 घंटे हम ज़्यादा लगेगा। पहले टाइम कितना था 480 बाई एक्स, अब मुझे 3 घंटे जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये हमारा न्यू टाइम है। वही नो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको आता होगा। डिस्टेंस कितना होता है, जितनी स्पीड है इनटू टाइम। ठीक है, अब हमारा डिस्टेंस क्या है 480, डिस्टेंस तो 480 रहेगा ना। स्पीड हमारी क्या हो गई x माइनस 8 और टाइम हमारा कितना है 480 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये एक अनदर मेथड है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास सेम वही आंसर आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ऐसा करो, यहाँ पर इसको ना पहले 480 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, 480 प्लस 3x मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाय x।
ठीक, अब ऐसा करते हैं, इस x को अब इधर ले आओ, तो 480 इंटू एक्स। अब इस x को मैं इधर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर कितना रह गया, x माइनस 8, 480 प्लस 3x। कैलकुलेशन है, जिस तरह से मर्जी आप कर सकते हो। तो ये तो 480x है, इसको मल्टीप्लाई करो 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840, 8 3 24x। ठीक है, तो सब कुछ ऐसा करते हैं, एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 प्लस 480x, इस 480x को भी इधर ले आओ, माइनस 480x इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली ये कट हो गया, अब यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले लूँ, तो अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8, 3 8 24, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, तो यहाँ पे इतना आ गया। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है, हमारी रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए, दोनों मेथड में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जस्ट सोचने का तरीका है। देखो पहले मेथड में हमने क्या किया, हमें पता था हमारा टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, पहले इतनी थी। अब दूसरे टाइम में हमने क्या किया, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड हमारी हो गई x माइनस 8। अब इन दोनों टाइम्स में 3 घंटे का फ़र्क है, मतलब जो न्यू टाइम है वो ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि स्पीड हमारी कम हो गई है। तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ फिल की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यही है कि ये टाइम है, ये स्पीड हमारी थी x, न्यू स्पीड हो गई हमारी x माइनस 8, न्यू टाइम कितना हो गया, जितना पहले लग रहा था उसमें 3 घंटे मैंने ऐड कर दिए और डिस्टेंस के फॉर्मूले मैंने फिल कर दिया। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरी नॉलेज में दोनों मेथड थे, हो सकता है किसी को सेकंड अच्छा लगे, हो सकता है किसी को फर्स्ट अच्छा लगे, बट ये करवाने का, दोनों मेथड करवाने का रीज़न यही था कि आपको हर एक तरह से सोचना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बस एक ही जगह पर खड़ा रहना चाहिए, आपको हर एक तरीके से सोचना आना चाहिए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और हमेशा की तरह नीचे जो कमेंट लिखोगे तो टाइम स्टैम्प दे सकते हो कि यहाँ पर मुझे दिक्कत है। मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, वहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।